नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 90s के कुछ एड्स की यादों में जो हमारे दिल के बेहद करीब हैं। मेरा नाम है सुमित और मेरे साथ है गौरव और स्वागत है आपका कथा संगम में। आज इन एड्स को देखने में जहाँ खुशी होती है वहाँ दुख भी होता है, ये सोच के कि कहाँ गए वो सुनहरे दिन। शुरू करते हैं ये वीडियो और आपको दिखाते हैं दूरदर्शन का वो क्लासिक इंट्रो मोन्टाज जो आपको याद ही होगा। हाँ, ये वही पंखा है जो घूमता तो था शुरू में और सबको हवा देता था, पर रात होते ही और सबके सोते ही किसी और डायरेक्शन में जाके रुक जाता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 90s में ही था इस पंखे में। और ये एक्टर भी बड़े कमाल के हैं। ये आज भी ऐसा ही लगता है जैसे हम 90s में देखते थे। आपको याद ही होगा ये एक्टर ने थ्री इडियट्स में काम किया था, और अगर आपको याद नहीं है तो एक बार रिकॉल कीजिए थ्री इडियट्स में आपने इसको कहाँ देखा है और इस एक्टर का नाम क्या है। आप चाहें तो इसे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। ये और पंखा इस कसौटी पर खरा उतरता है और वो है जरा इसकी एयर डिलीवरी पर गौर कीजिए। कैसा लगा? वाह! बजाज पंखों का जवाब नहीं। भारत में ISI पंखों की पहली जोड़ी। आहा, जावेद जाफरी। इनके हम तब से फैन हैं जब से इनकी आवाज़ सुनी थी तकीशिस कासल में, और इनकी कॉमेडी के हम तब से फैन हो गए हैं। 90s के बच्चों के काफ़ी दिल के करीब हैं जावेद जाफरी, क्योंकि हम सभी ने ही लगभग तकीशिस कासल देखा होगा। 90s से याद आया, जावेद जाफरी, नावेद जाफरी, ये सब भाइयों ने बूगी वूगी शो भी स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो वो इंडिया का सबसे रियलिटी बेस्ड डांस शो भी रहा था। आइए देखते हैं उनका एक पुराना ऐड। जब मैं छोटा लड़का था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती। जब रोशन होता बजाज, क्या रंगीन जवानी थी, एक राजा और एक रानी थी, राजा रानी शर्मा जाते। जब रोशनी थी तब बजाज, अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, गोली खाकर जीता हूँ, लेकिन आज भी घर के अंदर रोशनी थी तब बजाज। 1938 से रोशनी की दुनिया का सरताज बजाज। और जावेद जाफरी, नावेद जाफरी, इनके पिता जो थे वो भी बहुत महान कलाकार हैं। अगर ऑडियंस आपको उनका नाम पता है तो हमें जरूर बताइए कमेंट्स में। अब जो ऐड हम देखने वाले हैं वो है क्लासिक सुप्रीम का ऐड, और मैं इस बात की गारंटी अभी से दे सकता हूँ कि आपको इसका गाना पूरा याद होगा। चलिए इसको प्ले करते हैं। पेश है लाल काला पीला गुलाबी हरा नीला, क्लासिक है बढ़िया ब्रिजल वाला, क्लासिक का तो मजा है निराला। यही है यही तो है वो क्लासिक सुप्रीम टूथब्रश, इसका मजा है निराला। हाँ, ये ऐड भी बड़ा पॉपुलर हुआ था। बिल्कुल ये ऐड वही है गौरव, जो मुझे लगता है शायद सारे ऑडियंस गैस कर पाएगी कौन से एक्टर्स हैं इसमें। तो एक बार प्ले कर देते हैं ऑडियंस के लिए, फिर उनके लिए एक रूम मिल जाएगा कि कौन कौन है इस ऐड में। चलिए देखते हैं इस ऐड को। Complan has all the 23 vital foods, including milk protein, that growing children need. I'm a Complan girl. I'm a Complan boy. Complan, complete plant food in a variety of yummy flavors. I love Complan mommy. तो अगर आपने इन चाइल्ड एक्टर्स को पहचान लिया है तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में। मतलब बहुत मुश्किल है इनको पहचानना, लेकिन अगर आपको याद आए तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एड्स देखते हैं जो 90s की यादें आपकी ताज़ा कर दें। ओहो दीपिका जी, आइए आइए, लीजिए आपका सब सामान तैयार। ये नहीं,
वो निर्मा सुपर नीली डिटर्जेंट टिकिया। लेकिन आप तो वो हमेशा महंगी वाली टिकिया लेती थी, जब वही महंगे दामों वाली क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो न ले। मान गए किसे? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर दोनों को। अब निर्मा सुपर धुलाई का सुपर दाम, दाम फिर भी कम। मीम कल्चर में ये बहुत पॉपुलर हुआ डायलॉग कि मान गए इसको और उसको। अब ये इसको और उसको रिप्लेस करके बहुत सारे जोक्स बनाए जा सकते हैं, तो बड़ा क्लासिक ऐड था ये। हाँ जी, ये बिल्कुल क्लासिक ऐड था। मीम्स भी आप सिर्फ निर्मा ओल्ड ऐड मीम्स भी डालेंगे अगर आप गूगल पे, तो इमेजेस काफ़ी सारे दिख जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऐड की तरफ, देखते हैं कौन सा ऐड है हमारे पास। सुनो बहना पेना ही लेना, टिकिया का क्या कहना, पेना ही लेना। फेना में है मैल काटने का शक्तिशाली हाई एक्शन लैब्स। फेना का हाई एक्शन लैब्स जिद्दी अड़ियल मैल खींच खींच कर निकालता है। फेना नीली डिटर्जेंट टिकिया। फेना ही लेना। क्या आप लोग आज भी फेना डिटर्जेंट यूज करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए और क्या ये मिलता भी है, और क्या ये मिलता भी है? ये भी अच्छी बात है, क्या ये मिलता भी है? अगर किसी को फेना मिले तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, इस दुकान पे फेना मिलता है हमारे यहाँ। When other shoe polishers have applicators that wear out very fast, New Kiwi Instant Wax Shine has a durable double sponge applicator, which makes it go on and on and on. New Kiwi, a brilliant shine every time. लेकिन आम दिनों में अगर शू में पॉलिश नहीं है और आपके जूते गंदे दिख रहे हैं तो स्कूल में कभी कभी डांट भी पड़ती थी। इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि जूतों को पीछे अपने पैंट से रगड़ लेते थे, तो जो भी कचरा था वो साफ हो जाता था। और वाइट जूतों के लिए तो बहुत अच्छा जुगाड़ था हमारे पास कि उसमें पानी लगा लो थोड़ा सा और उसके ऊपर चौक घिस लो, तो जूते सफेद हो जाते थे। लेकिन काले जूतों के लिए पॉलिश के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ऐड है हमारे पास। बच्चों, ये है हमारे दांतों की बनावट। दांतों और मसूड़ों को ठीक से साफ न करने से इसका असर पूरे शरीर पर होता है। इन्हें स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हमें सुबह शाम दांतों की सफाई करनी चाहिए। राजू, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मास्टर जी, आपके दांत। डाबर का लाल दंत मंजन, ये बहुत ही अच्छा है मास्टर जी, तभी इस्तेमाल कर रहे हैं। मास्टर जी आप तुमने कहा था ना, अब मैं भी डाबर का लाल दंत मंजन इस्तेमाल करूंगा। दांतों की करे हिफाजत मोती सा चमकाए, डाबर लाल दंत मंजन से मुखड़ा खिल जाए। सुमित, कभी इस मंजन को डायरेक्टली खाया है? बड़ा टेस्टी लगता था ये मंजन। ये मंजन, इसमें तम्बाकू होता था ऐसा लोग बोलते थे, थोड़ा नशा भी होता था इससे हल्का हल्का। क्योंकि पहले के लोग ऐसा मानते थे कि तम्बाकू से साफ करने में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से साफ होता है, तो कुछ ट्रेसेस होते थे इसमें टबैको के। और टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है, जैसे आप ब्रश भी कर रहे हैं या फिर आप मंजन भी कर रहे हैं तो उसका टेस्ट तो अपने आप ही आ जाएगा। हाँ, जैसे हॉर्लिक्स की तरह इसको खाली खाने में बड़ा मजा आता था। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नींबू नींबू कलोन और नींबू का एक अनोखा जोड़ा, नया लिटिल कलोन लाइन। अब ताजगी के दो रूप, लिटिल लाइन, कलोन लाइन। ये तो आपने इस एड में खाली ताजगी के 2 रूप देखे, इसके 50 रूप आए थे बाद में। और ये जो आपने गाना सुना ला 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 वाला, ये इसी सेंट्रल थीम के ऊपर लिरिल ने काफी सालों तक एड्स बनाए। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गेम है तो टेनिस, क्लास, ये मौसम, ये क्राउड, और क्या चाहिए? कुछ डिफरेंट। यार यहाँ भी तेरा ये मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो सॉस, मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस, इट्स डिफरेंट, इट्स डिफरेंट, इट्स डिफरेंट। तेरे पास और कोई वर्ड नहीं है क्या? है क्या? अलग है? कोई मुझे प्लीज बता दे कि मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस का टेस्ट क्या है? Maggie Hot and Sweet. Enjoy the different.
इस ऐड की खास बात यह है कि इसमें जावेद जाफरी के साथ पंकज कपूर भी थे। और जावेद जाफरी हमको पता ही है 90s के वो कलाकार जो 90s के बच्चे उन्हें कभी भूल भी नहीं सकते। तो उसमें से ये भी एक ऐड है मैगी का, हॉट एंड स्वीट सॉस का प्रमोशन करते हुए, और इट्स डिफरेंट, ये सब जगह हम लोग यूज़ करने लगे थे उस टाइम। हाँ, मतलब अगर किसी भी चीज को स्पेशल बताना है तो बस इट्स डिफरेंट एंड यू आर डन, इतना ही बोलना है बस। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हर हाथ सिखाओ, अब चलो बैंडेज लगाओ। मैच जीता या नहीं, पहले बैंडेज नहीं खुला छोड़ो, खुला खुला खुला, ओके ओके। दो चोट, मम्मी बैंडेज, डैडी खुला खुला। विशेषज्ञों ने अब ये साबित कर दिया है जिस चोट पर बैंडेड लगा हो वो खुली चोट से कहीं जल्दी ठीक होती है। सबसे पहले तो मैं ऑडियंस से क्षमा चाहूंगा कि हमारे पास बहुत अच्छे क्वालिटी के एड्स और वीडियोस नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी पुराने हैं और इनको ऑनलाइन सोर्सेज से जमा करना उतना आसान नहीं था। तो हमें जहाँ जहाँ से ये एड्स मिले, जैसी क्वालिटी में मिले, वो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। चलिए फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एड्स की दुनिया में। ये है नया एक्स्ट्रा फ्री फ्लो रिफाइंड आयोडाइज्ड कैप्टन कुक नमक, जहाँ जहाँ से ले आते हैं। और ये है आपका मनपसंद नमक। तो आइए देखें आपका मनपसंद नमक आपका मनपसंद क्यों है। इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि आपका हाथ साथ न छोड़े। कितना वफादार। और इसकी तो ठीक है, इतना सूखा और बिल्कुल चिपचिपा नहीं। अब हाथ ही चिपचिपा हो तो इसकी क्या मजाल के इसके साथ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कितनी खूबसूरती से गिरता है, कितना फ्री फ्लोइंग है। कभी रुक कभी चल, चाल में कोई बात होनी चाहिए। अब कैप्टन कुक को देखिए कैसे जर्र से गिरा जा रहा है। हाँ बोरिंग। निकलो तो धड़ से निकलो। नया एक्स्ट्रा फ्री फ्लो कैप्टन कुक नमक, इसमें है वही जो आपके मनपसंद नमक में नहीं। ये जो आपने ऐड देखा, ये हमारा फेवरेट ऐड हुआ करता था। क्या था गौरव? कोई आगे से डायलॉग नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड से बोला गया। आई थिंक आप सब गैस कर पा रहे होंगे कि किसने आवाज़ दी है पीछे से, बैकग्राउंड। और ये जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन दिए हैं जो आपने डायलॉग बोले हैं। तो डायलॉग प्लस आपके एक्सप्रेशन दोनों साथ में जा रहे हैं और फनी भी है साथ में। तो आई थिंक हमारा ये फेवरेट ऐड हो सकता है। आप सही कहा बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट ऐड है। आप इतने जितने भी ऐड्स देखने वाले हैं या देख चुके हैं, आपका कौन सा फेवरेट ऐड है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज्यादातर लोगों का हो सकता है कि फेवरेट ऐड यही हो, क्योंकि ये कॉमेडी से भरा हुआ ऐड था। और इस आजकल के ज़माने में हम बोलते हैं कि डायलॉग डिलीवरी किसी एक्टर की अच्छी नहीं थी या जो भी था। अगर आपको किसी एक्ट्रेस को अवार्ड देना है सिर्फ एक्सप्रेशन के ऊपर इतनी अच्छी एक्टिंग करने के लिए, तो उस एक्ट्रेस को अभी दे दीजिए। चलिए देखते हैं और कुछ एड्स। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। दोस्तों, अगर आपको याद है कि ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किसने शुरू किया था तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस ऐड की एक खास बात ये थी कि ये ऐड यूजुअली अपनी नॉर्मल वॉल्यूम से ऊपर था। तो जैसे ये ऐड किसी के घर में बजता था तो जनरली सुबह रंगोली का टाइम होता था और सबके घर में रंगोली चल रही होती थी। तो जैसे ये ऐड आता था तो पूरा गली मोहल्ला
इस एड की आवाज से गूंज उठता था, क्योंकि ये बहुत जोर से बजता था। और ये एड का अपना एक काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये उस समय का एड है जिस समय इंडिया में लिटरेसी काफी कम थी। इकोनॉमी तो जैसी थी वो थी, लेकिन अब जब हम इस एड को देखते हैं तो अब हम ये सोच सकते हैं कि इस एड की क्वालिटी खराब थी या जो भी था, लेकिन इस एड ने काफी महत्वपूर्ण रोल निभाया है लोगों को बताने में कि लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय इंडिया लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए जूझ रहा था। शुरू हुई पेंसिलों की दौड़ और जीत गई बॉन्डेड लेड वाली पेंसिल नटराज। नटराज की पेंसिल जो थी, ये मतलब ये तो एक काफी बड़ा ब्रांड था और बच्चों का फेवरेट ब्रांड था। मुझे तो एक्चुअली अब सोचा जाए तो याद ही नहीं आ रहा कि नटराज के अलावा कौन सी पेंसिल और आती थी, मतलब इतना इनका मार्केट कैप्चर था। नटराज के अलावा एक पेंसिल आती थी अप्सरा के नाम से, पर वो शायद बाद में आई थी, और नटराज इसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा था, और बाद में भी कुछ लोकल ब्रांड्स आए थे, बट नटराज को बीट करने वाला कोई भी नहीं था। और इनफैक्ट सबके पास पूरा पैकेट ही हुआ करता था नटराज पेंसिल्स का। और आई थिंक नटराज का रबर मीन्स इरेजर और शार्पनर्स भी आते थे, तो और बॉक्स भी आता था, तो पूरा किट एक नटराज की सबके पास ही होती थी। और वो सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था हमारा एग्जाम्स के दिनों में। सही कहा। नटराज का एक ऐसा रेड कलर का और लाइन स्ट्राइप वाला एक कंपास बॉक्स आता था, जिसके अंदर प्रोटेक्टर और कंपास और पता नहीं क्या क्या निकलता था, जो मोस्टली हमने यूज नहीं किए। और नटराज के एड्स की एक क्वालिटी ये भी अच्छी थी कि ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये समय से आगे थे। इतने क्रिएटिव और इतने अच्छे एड्स बनाते थे ये कि वो एड्स आपको काफी टाइम तक याद रहते थे। जैसे आज भी नटराज का एक एड कि ये लगा सिक्सर और नटराज फिर चैंपियन, ये डायलॉग हमारे साथ अमर हो गया है, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल सही। याद है सुमित, इसी तरह का एक ब्रांड हुआ करता था अमूल, जो बड़े क्रिएटिव थे अपने एड्स में। अमूल मुझे लगता है सबसे पहली वो कंपनी थी जो मीम्स बनाने में एक तरह से एक्सपर्ट थी, और शायद देश को जागरूक करने के भी काम आती थी। आज भी अगर आप देखोगे तो अमूल के एड्स उतने ही क्रिएटिव है जितने कभी पहले हुआ करते थे। वो सिंपल सा एक कार्टून कैरेक्टर अमूल का स्पेसिफिक, बस उसी के आसपास पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो, इकोनॉमी हो, सोशल आपके इनिशिएटिव्स हों, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें अमूल ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की हैं, और सबसे पुराना ब्रांड है, तो थैंक्स टू अमूल। सही कहा। जैसे आर के लक्ष्मण के कार्टून्स होते थे, हर बार कुछ नया, बड़ा यूनिक और मजेदार, वैसे ही अमूल के एड्स भी होते थे कि कभी भी उन्होंने अपनी क्वालिटी डिग्रेड नहीं होने दी। हर बार एक पन बड़ी सही जगह पे लगता हुआ, चुभता हुआ, या फिर मजाक उड़ाता हुआ किसी चीज का। एक्चुअली मीम कल्चर के वो बाप है। कुदरती खजाना, कुदरत के गुणों से भरा खूबसूरती का अफसाना, गुलाबों की खुशबू, नींबू की ताजगी, हल्दी चंदन का निखार, तुलसी नीम का संगम, नीमा रोज, नीमा लाइम, नीमा सैंडल, नीमा हर्बल, नीमा कुदरती खजाना। इस ऐड के बारे में आपको ज़्यादा पता होगा, हमें तो खुद भी नहीं पता, क्योंकि वो ऐड सिर्फ 90s में आता था, और हमने कभी वो साबुन यूज़ नहीं किया। अगर आपने किया है तो कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो लाइफ बॉय और इस तरह के साबुन उस समय ज़्यादा जो प्रचलित थे वो यूज़ होते थे। और एक बड़ी टिपिकल चीज़ थी जो हमारे मिडिल क्लास घरों में होती थी कि लाइफ बॉय का बड़ा साबुन आता था, उसको बीच में से काट दिया जाता था, जिससे कि उसका ऑप्टिमल और बेस्ट यूज़ हो सके। आधा साबुन यूज़ होता था नहाने में और आधा हाथ धोने में। अगर आपके घर में भी ऐसा होता था तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जी, तो देखते हैं बाकी कुछ बचे हुए एड्स। बेवकूफ लड़की, शट अप। ये क्या तमाशा है? ये है जाना माना टाटा नमक, भारत के सबसे बड़े सॉल्ट वर्क्स है, भारत का सबसे आधुनिक सॉल्ट प्लांट, वैक्यूम एवेपोरेटेड,
आयोडाइज, जो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। You really are a genius. नमक हो टाटा का टाटा नमक, नमक हो टाटा का टाटा नमक। ये पंकज कपूर ने जो कैरेक्टर निभाया हुआ है एक दूसरे सीरियल में, एग्जैक्टली वही कैरेक्टर आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। अगर आपको वो कैरेक्टर याद आ गया है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। कील मुहासे और झाइयां दूर कर चेहरे पर एक नई आभा जगाती है वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम त्वचा की रक्षा करे, एंटीसेप्टिक क्रीम रूप को संवारे, निखारे हर दम, हल्दी और चंदन का अनोखा संगम। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। गौरव, शायद वीको का ही ऐसा ऐड है जो तब से अब तक अपने साथ में है, क्योंकि आज भी जब हम मूवी देखने जाते हैं तो वीको का एक नया ऐड तो चल रहा होता है, भले ही वो कैरेक्टर सब ना हो, नए कैरेक्टर के साथ सेम वीडियो, सेम प्रोडक्ट और सेम थीम, ऑलमोस्ट सेम थीम ही होती है, शादी से रिलेटेड ही चीजें हो रही होती हैं आसपास। ये था और ये वीको। गाना लगभग सभी को याद होगा, वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। ये गाना लगभग सभी को याद होगा, हर भारतीय को गाना याद होगा। करेक्ट। और इस गाने की स्पेशल बात ये है, ये हम सबको याद तो है, हम सबके आसपास ये गाना घूमता है, हम सबको वीको टर्मरिक प्रोडक्ट के बारे में पता है, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है कि आपने एक्चुअली दुकान पे जाके वीको का कोई प्रोडक्ट खरीदा हो। जैसे आप दुकान पे जाओगे, दुकान वाले को बोलोगे वीको टर्मरिक, वो सामने से बोलेगा नहीं कॉस्मेटिक, फिर आप बोल दोगे हाँ वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, आप दोनों का गाना गा के हो गया, फिर आप बोलोगे अच्छा चलो पॉइंट दे दो। करेक्ट। चलिए, वो सपना जो अपना सदियों से था, रंगों पे आया है होकर सवार। रंग लाई है मेहनत हमारी तुम्हारी, खुशियों से रंगा है सारा संसार। कलर टीवी पर अब सबका अधिकार। वीडियोकॉन बजट लाइन 95 कलेक्शन सदियों से था वीडियोकॉन। सुमित, याद है टीवी घर पे आना उस समय बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। जैसे आज किसी का अपना नया घर लेना या फिर नई कार लेना, उस समय एक बहुत ही, अब ऐसा लगता है कि काफी छोटी खुशी थी वो अमाउंट ऑफ पैसे के मामले में, लेकिन उस समय हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि घर में टीवी आया है। क्योंकि अक्सर ये होता था कि हम या तो किसी पड़ोसी के यहाँ टीवी देखते थे या किसी दोस्त के यहाँ जाके, और जब अपने घर पे टीवी आया, ये सभी आम इंडियंस के लिए बहुत एक बड़ी बात होती थी। तो ऑडियंस, अगर आप इन ब्रांड्स जो हमने आपको बताया उसमें से आपका जो पहला टीवी रहा हो वो इस कंपनी का रहा हो तो हमें जरूर बताइए कमेंट्स में। और आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपका जो पहला टीवी आपने खरीदा वो किस ब्रांड का था। मोस्ट प्रोबेबली वो ब्रांड आता भी नहीं होगा, क्योंकि तरह तरह के टीवी आते थे। जैसे एक शटर वाला टीवी भी आता था, आई डोंट नो कि वो टीवी जो शटर था वो टीवी का पार्ट होता था या नहीं, लेकिन आई थिंक वो कवर होता था जिसको खोल के आप टीवी की स्क्रीन देख सकते थे। तो टीवी उस समय इतनी कीमती चीज होती थी कि जिसको पहले आप कवर से ढकते थे। घर में लोग कवर बनाते थे टीवी पे लगाने के लिए और शटर में उसको बंद करके रखते थे। इतनी कीमती चीज हुआ करती थी टीवी उस समय। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं 90s के ऐड का ये समारोह। क्योंकि समारोह इसलिए क्योंकि 90s की यादों में जाना ही अपने आप में एक जश्न जैसा है, और इसी के साथ और भी एड्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस आनंद को प्राप्त कर सकें। और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया कि नहीं। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। हमें तो ये वीडियो बनाते हुए बड़ा मज़ा आया। बने रहिए कथा संगम के साथ, सब्सक्राइब करिए और हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और अपने अंदर का बच्चा मत खोइए।